Assalamualaikum जी, दिस इज लैबा बासी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और आज का जो वीडियो का टाइटल होने वाला है, हमारी वीडियो का टाइटल कह लें या थंबनेल कह लें, वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एक नया दिन एक नई हार। इट्स फाइनली गोइंग टू बी चेंज्ड। और ऐसे होगा कि एक नया दिन मगर जीत के आगाज के साथ। और आज का दिन हम सब मुसलमानों के लिए वैसे ही बड़ा मुबारक दिन था। जाहिर सी बात है, 20वां रोजा था और लैलतुल कदर भी है, तो बहुत हमारे लिए एक तो वैसे ही मुबारक दिन, जुम्मा मुबारक का दिन, ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इतने जबरदस्त तरीके से मैच वन साइडेड जीत जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जिस तरह से हमने ये मैच जीता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैच के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान, ये मैच हुआ बेसिकली आज ईडन पार्क में। और ईडन पार्क को अगर आप पहले दो वेन्यूज के साथ कंपेयर करें तो इस वेन्यू पे बेसिकली जो बैटिंग होती है वो कंपैरेटिवली इजियर होती है एज कम्पेयर टू द पिचेस जिन पे जो है पहले दो T20s खेले गए थे। ठीक है, तो ईडन पार्क इज कंपैरेटिवली एन इजियर पिच। आप बैटिंग पैराडाइज कह सकते हो, लेकिन अगर इतनी ही बैटिंग पैराडाइज थी तो फिर टिम साइफर्ट, फिन एलन, इन्होंने रन क्यों नहीं स्कोर किए। ठीक है, आई नो कि मार्क चैपमैन ने नीचे से आके रन स्कोर किए, फिर डैरन मिचेल वाज गुड इनफ विद हिज कैमियो, फिर माइकल ब्रेसवेल ने नीचे से आके रन स्कोर किए। बट यहाँ पे जो है ना, क्या होता है कि आपको इनिशियल ओवर्स में बॉलिंग काफी अच्छी करनी पड़ती है, तब जाके गेम आपकी तरफ आ सकता है। खैर, तो बेसिकली बात कुछ इस तरह से शुरू हुई कि पाकिस्तान विनिंग द टॉस सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और फिर पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड को कहा कि भाई आए बैटिंग करें। और शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर काफी अच्छा डाला, ही गॉट अ विकेट एज वेल। ठीक है, हारिस राव ने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की। भाई वो आपको पता है गन फील्डर तो है ही। हारिस राव एक जबरदस्त फील्डर होने के साथ साथ सेना कंडीशंस में अच्छा बॉलर भी है। बस ये है कि उसको अगर रन्स पड़ना शुरू हो जाए तो फिर ही लूजेस हिज काम। बट टुडे जो उसने कैच पकड़ा ना शाहीन अफरीदी की बॉल पे, दैट वाज अमेजिंग, सुपर कैच था वो। ठीक है, तो वहां पे जो है सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान के हक में शिफ्ट होना शुरू हुआ। फिर मार्क चैपमैन ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। आई मीन 94 रन उस बंदे ने स्कोर किया, मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। ठीक है, 6 रन से उनकी सेंचुरी नहीं मुकम्मल हो पाई, बट मार्क चैपमैन वाज अमेजिंग टुडे। और क्वारा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन के लिए एक पोस्ट भी डाली जिसमें दे वर अप्रिशिएटिंग हसन नवाज भी क्वारा ग्लैडिएटर्स ने इमोजिंग कैटेगरी में पिक किया है, मार्क चैपमैन भी किया है। तो फिर दोनों के लिए क्वारा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो पोस्ट डाली। सो दैट वाज अमेजिंग फ्रॉम बोथ दीज बैटर्स। हसन नवाज पे आते हैं, लेकिन पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग को कवर करते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग पर आते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी हुई, कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द फर्स्ट T20s, उसके मुकाबले में अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी हुई। शाहीन ने ठीक ठाक बॉलिंग की, हारिस रऊफ वैसे ही अच्छी बॉलिंग करते हैं सेना कंडीशंस में। और फिर अबरार अहमद, ही वाज एक्सपेंसिव। ठीक है, वो पता नहीं क्यों रन लीक कर रहे थे, वाज नॉट गुड इनफ। ठीक है, विद द बॉल टुडे। खुशदिल शाह हमारे पास पार्ट टाइमर थे, लेकिन ये सारे पार्ट टाइमर्स के तौर पे ही रहे, उन्होंने इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। ठीक है, तो ये बात है, ये सीन है। बाकी मुझे लगा कि हमारी फील्डिंग दैट वाज वेरी बैड। हमारी फील्डिंग ने 20 रन वैसे ही लीक कर दिए। आप कह सकते हो कि 15 से 20 रन हमने वैसे ही लीक किए। हालांकि यहाँ पे हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। ठीक है, हमने आखिरी 8 ओवर्स में हमने उनको इतना नहीं चांस दिया कि भाई आओ हिटिंग करो, बट फिर भी हम अगर और अच्छी फील्डिंग करते तो 200 प्लस टारगेट कभी ना जाता। चलो, फिर अगर 200 प्लस हो ही गया था, ऑल आउट हो गए वो, तो फिर हम जब आए, हमने पहले 8 ओवर्स में ही बता दिया कि भाई गेम हमारी साइड पे, तुम लोग भूल जाओ ये गेम हम जीत रहे हैं। तो वहां पे मुझे लगा, क्योंकि पाकिस्तान इज सर्विंग सम गुड नॉक्स। ठीक है, मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से स्टार्ट किया, एक्सप्लोसिव बैटर तो वो है। आपको पता है कि मोहम्मद हारिस जिस तरह का बल्लेबाज है, ये ऐसा बल्लेबाज है जो हर मैच में नहीं चलेगा, लेकिन ये जिस मैच में चलेगा उस मैच में सिंगल हैंडेडली अपनी तरफ सारा मैच कर देगा। मोहम्मद हारिस की बल्लेबाजी, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस, और उसके साथ जो है हसन नवाज एक डेब्यूटेंट, मतलब बहुत प्रेशर होता है यार जब आपके पहले 2 मैचेस में डक्स हों। ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर जिसके डेब्यू पे 2 डक्स थे, तीसरे मैच में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तीसरे मैच में आके उसने इतनी जबरदस्त एक्सप्लोसिव बैटिंग की कि उसने बता दिया कि भाई अगर मैच चलूंगा ना
तो फिर मैं आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दूंगा। और वही हुआ। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की हसन नवाज ने, शट अप कॉल दी तमाम क्रिटिक्स को, ठीक है, और जरूरी था। हम कह रहे थे कि कच्चा प्लेयर है, लेकिन हम ये कह रहे थे, हम सारे जर्नलिस्ट बैठ के कह रहे थे कि भाई आपको बहुत ज्यादा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सीरीज 0-5 भी हार जाते हो, तो यू हैव टू गिव कंसिस्टेंट चांसेस टू बोथ दीज प्लेयर्स, एक हसन नवाज और एक अब्दुल समद। तो मतलब जाहिर सी बात है, फिर ऐसी चीजें हुई, हसन नवाज ने शट ऑफ कॉल दी कि लगा के भाई अब जो है दीज बॉयज डिजर्व कंसिस्टेंट चांसेस। और आप यकीन रखें, पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह का सिस्टम है ना, यहाँ पे पहली दफा एंट्री आपकी बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दूसरी दफा जो है ना, अगर आप फ्लॉप हो जाते हो, दूसरी दफा आपकी एंट्री पे इतने दाग लग जाते हैं कि आप फिर पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो, आपकी दूसरी दफा एंट्री नहीं होती, इतनी मुश्किल हो जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी उनके रन आना बहुत जरूरी थे। मैंने वैसे ही कहा है कि T20s में सेंचुरीज आर नॉट इतनी ज्यादा कंसर्न। आप अगर अच्छे कैमियोज भी प्रोवाइड कर देते हो तो आपको एक अच्छा बल्लेबाज समझा जाता है। शाहिद अफरीदी की एग्जाम्पल आप सबके सामने है, इज ए प्राइम एग्जाम्पल। बट हसन नवाज ने जिस तरह से सेंचुरी स्कोर की है ना आज, मानना पड़ेगा इस लड़के को। फिर सलमान अली आगा पे आए। सलमान अली आगा ने खुद अपने आप में एक शट अप कॉल दी। उन्होंने बोला कि भाई क्यों मैं शॉर्टर फॉर्मेट नहीं खेल सकता। एक बंदा, एक प्लेयर, वो कह रहा है कि जब मैं टेस्ट मैच में टेस्ट खेल सकता हूँ, जब मैं वनडे मैचेस अपनी तरफ सिंगल हैंडेडली कर सकता हूँ, जब मैं इन दोनों लॉन्गर फॉर्मेट्स में इतना अच्छा खेल सकता हूँ, तो आप सबने ये कैसे सोच लिया कि मैं शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छी बैटिंग नहीं करूंगा। एंड ही प्रूव्ड इट विद हिज बैटिंग, ठीक है, बैक टू बैक उसने हाफ सेंचुरी स्कोर की। पहले मैं मानती हूँ 46 पे आउट हो गई, ही मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड मेड इन हाफ सेंचुरी बाय 4 रन, लेकिन आज उन्होंने वो अपना ख्वाब पूरा किया। उन्होंने बड़ा जबरदस्त कैमियो खेला, 51 of 36 बॉल्स। तो सलमान अली आगा एक तो बल्लेबाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऊपर से वो जो कप्तानी कर रहे हैं वो भी अच्छी है। सो हम लोग जहां पे समझ रहे थे कि भाई शादाब खान इसकी जगह ले जाएगा, मुझे नहीं लगता। हसन नवाज ने एक और बात की, उन्होंने जब सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने बोला कि मुझे कप्तान और वाइस कप्तान साहब यानी कि सलमान अली आगा और शादाब खान ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि ये अपने आप में कितनी अच्छी बात है कि कप्तान भी और वाइस कप्तान भी जब एक यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद निखर के आता है, चाहे वो रन्स की फॉर्म में हो या चाहे वो विकेट्स की फॉर्म में हो, वो जरूर आता है। तो खैर पाकिस्तान ने जो है वो 16 ओवर्स में ये मैच बहुत जबरदस्त तरीके से अपने नाम किया। सीरीज बहुत एक्साइटिंग हो गई है अब। आई होप दैट आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीवन, ठीक है। अगर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और अभी 4th और 5th T20 वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट वंस अगेन, even if we lose this series, you've got boys like Hasan Nawaz and Abdul Samad in your squad, and I think that this is high time that we start trusting our boys and start giving them consistent chances. What do you guys think? मुझे comments में जरूर बताइएगा. Thank you so much. This is Laba Basi signing off.